दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बैक टू बेसिक जो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज हम लोग ने शुरू की थी, हमारा इंटेंशन ये था कि आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर दे, जिससे आप कम से कम स्टॉक मार्केट में टेक्निकली अपने आप को अच्छा प्लेस कर सको। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक इंटर मार्केट रिलेशनशिप की, जो कि है यील्ड्स। अब यील्ड्स के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी अपनी टिप्पणियां देते जा रहे हैं, और जो जानते हैं मैक्सिमम लोग जो हैं गलत आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं और गलत तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं यील्ड्स को। क्या यील्ड्स बॉटम आउट होने से, क्या यील्ड्स बढ़ जाने से स्टॉक मार्केट टॉप आउट कर जाता है? जनरली फ्रेंड्स बोला जाता है कि यील्ड जब बढ़ता है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है इक्विटीज से, क्योंकि उसमें एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी रहती है जो इक्विटीज में नहीं रहती है। इसीलिए जब यील्ड्स के रेट्स बढ़ने लग जाते हैं, जब उस समय क्या करते हैं कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पैसे इक्विटीज से निकाल के यील्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यील्ड्स के रेट्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब इक्विटी गिरेगा। तो क्या ये रिलेशनशिप सही है? क्या ये रिलेशनशिप कोरिलेशन है, इन्वर्सली कोरिलेटेड है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इन्वर्सली कोरिलेटेड है? ये सब हम बिना खुद देखे चार्ट्स पे, बिना कुछ समझे चार्ट्स पे हम आंख बंद करके भरोसा कर ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपकी पोजीशन है मार्केट में तो आप ऑफ कोर्स डरे हुए होंगे कि यार ये सब तो बोल रहे हैं कि यील्ड्स हो गया बॉटम आउट, अब स्टॉक मार्केट गिरेगा। तो आज हम सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखेंगे, अपने चार्ट्स पे पूरा भरोसा रखिए, अपनी एनालिसिस पे पूरा भरोसा रखिए। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट प्लेस्ड है आने वाले कुछ सालों में बढ़ने के लिए। जैसे मैं आपको कहते रहता हूं ना कि आने वाले कुछ साल इक्विटी मार्केट्स के हैं, और किस तरह से, और मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूं, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस लिए मैं इक्विटी मार्केट पे इतना बुलिश हूं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड टुडे आई विल रिवील दैट रीजन टू यू। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सबसे पहला काम है कि आप नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे, तो जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे यूट्यूब आपके पास भेज देगा एक नोटिफिकेशन। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे बारे में थोड़ा सा बात कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी यूट्यूब की फैमिली भी बढ़ेगी, हम आपसे सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, दोनों उन्नति करेंगे। हम आज 2-3 स्टॉक्स की भी बात करेंगे, निफ्टी के लेवल्स की भी बात करेंगे, और हमें किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ के मार्केट में प्लेस करना है इसकी भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत टेक अवेज हैं। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और बैक टू बेसिक्स का आज 4th एपिसोड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत दुविधा और बहुत आपत्तिजनक बात है जब जो लोग बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे पोस्ट कर देते हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कि मार्केट का एंड आ गया, डूम डेज आ गई, तबाही वाला दिन आ गया, सब स्टॉक बेच दो। फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई चीज सुनते हो, चाहे मैं ही आपको क्यों नहीं बोल रहा हूं, आपका सबसे पहला काम होता है जाके उसे चार्ट पे देखो और आपको समझ में आएगा, और तभी आपको चार्ट से ही सही बताएंगे, क्योंकि जो चार्ट होता है वो प्राइस होता है, और प्राइस किसी के बोलने से अफेक्ट नहीं होता है। उसको जो करना है, जो क्लोज उसने दे दी वो क्लोज उसने दे दी। अब आपके परसेप्शन के हिसाब से वो क्लोज चेंज नहीं होगा, राइट? तो सत्य है, चार्ट ही सत्य है, जो हम बोलते हैं ना वही चार्ट इज द ट्रूथ, वो आपको प्राइस के बारे में पूरा बताती है। तो चलिए आज हम, जैसे मैंने इसका नाम दिया है स्टॉक्स एंड यील्ड सागा। अभी आप देखोगे सब जो भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जितने टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी दाढ़ियां मूछें नहीं हो गई, जो अभी भी नैपी में हैप्पी है, नैपी में मैं उन्हें नैपी टेक्निकल एनालिस्ट बुलाता हूं, वो भी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं यील्ड्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, बिना कुछ समझे कि क्या होता है यील्ड और क्या होता है स्टॉक। तो सबसे पहले जरूरी है कट टू द नॉइज एंड लिसन टू द मार्केट्स म्यूजिक। ये बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का कोई भी न्यूज, इंफॉर्मेशन, आज के जमाने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हम फ्रेंड्स, ओवरलोड है इंफॉर्मेशन से। इतने फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि इंफॉर्मेशन 1 सेकंड लगता है ट्रांसमिट होने में, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, और आग की तरह बात फैल जाती है। इंफॉर्मेशन से ओवरलोड, जो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, एकदम बंद करें। आइए पहले हम बिजनेस साइकिल को समझते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है और किस तरह से बिजनेस साइकिल काम करता है। तो अगर आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, हम लोगों ने ट्रेंड की डेफिनेशन की थी कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, और वहां पर हम लोगों ने आपसे बात की थी प्राइमरी ट्रेंड की। तो एक बिजनेस साइकिल जो होता है एक प्राइमरी ट्रेंड का साइकिल होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड के साथ बिजनेस साइकिल
चलता है। और ये एक बिजनेस साइकिल जो होता है मोरलेस 3.5 से 4 साल का बिजनेस साइकिल होता है। और कोई भी जो बुल रन होता है या बेयर मार्केट होता है वो ऑलमोस्ट 1 से 2 साल चलता है और उसके बाद 1 से 2 साल अप ट्रेंड होता है। उसी साइकिल के अंदर, प्राइमरी साइकिल के अंदर, बिजनेस साइकिल के अंदर वो बूमिंग फेज जो होता है 1 से 2 साल का होता है और थोड़ा कूलिंग डाउन फेज होता है वो 1 से 2 साल का होता है। तो ये देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और ये देखिए हम लोगों ने मई 2004 से लेके अभी जैसे जनवरी 2024 तक 20 साल के पीछे के डेटा को रीड करने की कोशिश की है। और इस डेटा के दौरान हम लोगों ने 4-4 साल के बिजनेस साइकिल को लिया है। तो हम लोगों ने नीचे देखिए लास्ट ट्रॉ टू ट्रॉ को हम लोगों ने मिलाया है, पीक टू पीक नहीं। साइकिल जो होता है नीचे बॉटम से बॉटम मिलता है, कभी पीक से पीक साइकिल नहीं मेजर होता है, ये बात का याद रखिएगा, ये अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मई 2004 और यहां अक्टूबर 2008, मोस्ट प्रोबेबली 4 साल का साइकिल है। 4 साल में आप देख पा रहे हैं 3 साल के लिए अप ट्रेंड रहा और ऑलमोस्ट 1 साल के लिए डाउन ट्रेंड रहा। ये 2008 का फॉल है, राइट। तो देखिए बूम पीरियड एक बिजनेस साइकिल का, 4 साल के बिजनेस साइकिल का बूम पीरियड है 3 साल और 1 साल है डाउन पीरियड या लेम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद देखिए 2008 से 2011 एंड, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल का गैप। और देखिए इसमें बूम पीरियड जो है, यहां देखिए ये जो ऊपर का बूम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 3 साल की रैली, 1 साल का करेक्शन। उसके बाद 11 से 16 3 साल का रैली, 1 साल का करेक्शन। 16 से 20 ऑलमोस्ट 4 साल की रैली। अब यहां से देखिए 16 से 20 तक मार्च आप देखोगे 4 साल की रैली हमें मिली और ये करेक्शन देखिए एक साथ में, एक ही महीने में, 2 महीने में सारा करेक्शन आ गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्योंकि रैली 4 साल कंटिन्यू थी तो जो डाउन पीरियड था वो बहुत एक्सपेक्टेड था कि फास्ट आएगा और बहुत अच्छी, अगर ये साइकिल टॉप आउट होगा तो यहां पर देखिए समय बहुत कम था जो करेक्शन होने के लिए, तो इसीलिए जो करेक्शन हमें मिला इतना फास्ट करेक्शन मिला। और अभी देखिए इस अभी करंट पीरियड को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। ये देखिए मार्च 2020 से लेके मैंने 4 साल आगे फॉरवर्ड किया, इसको जनवरी 2024 मैंने पकड़ा है, ऑलमोस्ट 4 साल का पीरियड। अभी 1 ही साल हुआ है, मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 में है हम, 1 साल अभी हुआ है और 1 साल में हम लोगों को ये रैली मिली है। हिस्टोरिकली हमने देखा है 2.5 से 3 साल, ऑलमोस्ट 2 साल तो रैली रहती ही है, केसेस में 3 साल तक भी रैली एक्सटेंड करती है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 इयर्स वी हैव अ मार्केट रैली। तो इसलिए देखिए यहां से ये रैली अभी 1 साल ही हुए हैं। और अगर ये जो पुराने रिलेशंस, जो मार्केट साइकिल्स के जो पुराने रिलेशन है, बिजनेस साइकिल के जो पुराने रिलेशन है, अगर ये सही है, अगर ये ट्रू है, तो अभी हमें 1 साल की रैली ऑलमोस्ट मिलना बाकी है। हेडबम्स वहां रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि रैली स्मूथ होगा, एक साथ में जाएगा, नहीं, देयर विल बी हेडबम्स, बट 1 ईयर रैली इज स्टिल पेंडिंग अगर हम साइकिल के हिसाब से जाते हैं। और वॉट एवर वी हैव सीन राइट नाउ इज जस्ट एन टिप ऑफ एन आइसबर्ग। एक आइसबर्ग का टिप हम लोगों ने देखा है। अगर ये सोच रहे हो कि जो एसेट्स हैं वो ओवर एक्सटेंडेड हैं, आप बैंक्स को सोच रहे हो ओवर एक्सटेंडेड है, मेटल्स को सोच रहे हो ओवर एक्सटेंडेड है, अगर आप सोच रहे हो स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स बहुत भाग चुके हैं, तो आप बहुत गलत परसेप्शन में हैं। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप कितना गलत सोच रहे हो और कितना गलत चार्ट आप देख रहे हो, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। अभी ये देखिए ये पूरा रैली यहां से है और आप ये समझ के रखिए आने वाले टाइम में हमें अच्छी रैली मिलने वाली है। कहीं पर भी कुछ भी अभी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, निफ्टी के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है फ्रेंड, जो हमें बता रहा है कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा हेडबम्स आते हैं, ट्रेंड में करेक्शन आएगी, सेकेंडरी करेक्शन जो होता है, प्राइमरी ट्रेंड में जो सेकेंडरी करेक्शन होता है वो आता है और वो आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन याद रखिएगा वो सेकेंडरी करेक्शन जो होता है दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्लेस योरसेल्फ इन द ऑनगोइंग ट्रेंड, राइट। तो उसके पीछे उस ट्रेंड को शॉर्ट करने मत जाइएगा यार, वो शॉर्ट करने की ट्रेंड नहीं है, शॉर्ट करने का ट्रेंड नहीं है, वो अपने आप को मार्केट में प्लेस करने का ट्रेंड है। तो स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड यील्ड्स सागा। अब आइए बात करते हैं स्टॉक। सब तो सुना होगा भैया बॉन्ड बॉटम आउट हो गए हैं, अब तो मार्केट की लगेगी वाट। ये बात सही है। ये देखिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, 10 साल का बॉन्ड यील्ड, ये 2003 में यहां बॉटम आउट हुआ था और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट भी बॉटम आउट हुई थी। उसके बाद देखिए दोनों में रैली आई। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बॉन्ड बॉटम आउट हो गया तो मार्केट जो है वो भी टॉप आउट हो गया, नहीं,
और देखिए दोनों में साथ साथ रैली आई। यहां पर देखिए 2007 में दोनों एक साथ टॉप आउट होते हैं, ऑलमोस्ट कुछ दिनों का फर्क है, लेकिन ऑलमोस्ट दे टॉप आउट एट द सेम टाइम और दोनों में सेलिंग आई। तो ऐसा कहीं पर भी कोई भी रिलेशनशिप अगर आप सोचते हो कि बॉन्ड और स्टॉक्स का उल्टा रिलेशनशिप है या यील्ड और स्टॉक का उल्टा रिलेशनशिप है, जो भी आपको बता रहा है, जैसे मैं बोलता हूं, उसके कान जोर से मरोड़ दीजिए एक बार। सिर्फ आपको मिसगाइड और आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। भाई ये जो स्टॉक मार्केट, ये जो न्यूज चैनल्स पे बैठे हैं ना सर, ये लोग एनालिस्ट नहीं है, इन लोग एंकर्स हैं। इन लोग को एक स्क्रिप्ट मिलती है और उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे इन लोग आगे अपनी न्यूज पढ़ देते हैं। एनालिसिस कुछ नहीं, आप उनको जो लिख के दोगे वो पढ़ देंगे। उनको एक स्क्रिप्ट मिलती है और उसकी स्क्रिप्ट के बेसिस पे वो काम करते हैं। कोई रिसर्च नहीं है उनके पास, कोई भी स्टॉक की कोई रिसर्च नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट मिलती है, राइट। तो मत सुनो उनकी बात। और ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कितने लोग हैं जो आपको लगते हैं जेन्युइनली ट्रेड करते होंगे, या जेन्युइनली ट्रेड भी नहीं करते, जेन्युइनली एनालिसिस करते होंगे। सही एनालिस्ट है, सही रिसर्च है, सही रिसोर्सेज है उन लोगों के पास, सही ज्ञान है, राइट। ये देखिए ये 2012 का लो, और यहां पर देखिए ऑलमोस्ट ये 2011 के सितंबर में स्टॉक मार्केट ने लो बनाया था, और उसके बाद यील्ड में आगे जाके मई मिड में लो बनाया, जुलाई अगस्त के बीच में लो बनाया, लेकिन उसके बाद भी रैली दोनों में ही बरकरार रही। तो कहां पर आपको दिख रहा है कि यील्ड बॉटम आउट हो जाने से स्टॉक मार्केट टॉप आउट हो जाता है? क्यों आप विश्वास कर रहे हैं उन चीजों पे? क्यों आप भरोसा कर लेते हैं और फिर आप घबरा के कमेंट करते हैं कि सर ऐसा हो रहा है कि क्या करें? कुछ मत करो भैया, आंखों पे विश्वास करो अपने। ये देखिए ये यूएस बॉन्ड यील्ड, यहां पर देखिए ये 2017 का, 2016 मिड, और यहां पर देखिए ये दोनों साथ में बॉटम आउट होते हैं और दोनों में रैली देखिए पैराबोलिक है। इज देयर एनीथिंग दैट टेल्स यू? और मेरे ख्याल से जब राइजिंग मार्केट में यील्ड बॉटम आउट होते हैं तो जो मार्केट का जो रैली है वो पैराबोलिक होता है। मेरे ख्याल से तो मैं तो ये देख पा रहा हूं, मैं तो ये नहीं देख पा रहा कि यहां पर जो रैली है वो मार्केट की रैली जो फिज आउट हो गई है। ये देखिए एक और, अगर हम सोचते हैं कि राइजिंग यील्ड हमारी, और ये सब स्टडी मेरी नहीं है सर, ये ब्लूमबर्ग की स्टडी है। हाँ ये स्टडी मेरी है, जो पहले आपने लोग चार्ट पे देखा, ये ब्लूमबर्ग की स्टडी देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने से S&P ने बड़े गेन्स दिए हैं। इस चीज को समझिए आप, सही तरह से प्लेस हुई है मार्केट में। और कोई भी तरह के रूमर पे क्यों भरोसा कर रहे हैं आप? अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आपके पास कोई स्टडी है, आपको अगर एज देती है, तो व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर दीज फूल्स, दोज हु आर स्प्रेडिंग दिस रूमर? हेड बम्प, मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टोरी पे भरोसा करिए, आगे आगे दिखाता हूं। तो दिस इज द थिंग, राइजिंग जब यील्ड्स होती हैं, राइट, जब राइजिंग यील्ड्स होती हैं, जब राइजिंग बॉन्ड यील्ड होती हैं, वो इकोनॉमिक रिकवरी का सिग्नल होती है। जब यील्ड्स और इकोनॉमिक रिकवरी दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी इज रिकवरिंग, और कंपनीज अर्निंग्स ग्रो पैराबोलिकली। और जब इकोनॉमी रिकवर करती है, आपने देखा अभी जो मिड कैप्स हैं, जो स्मॉल कैप्स हैं, उनकी अर्निंग्स में क्या पैराबोलिक मूव आया है, और उनके स्टॉक्स में क्या पैराबोलिक मूव आया है। तो यही जो ग्रोइंग अर्निंग्स है, ये ऑफसेट कर देंगी उस यील्ड्स के रेट्स को। जो खराब इफेक्ट जो यील्ड्स के रेट ला सकते हैं, उनको ये ऑफसेट कर देगी, श्योर करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी स्टोरी अच्छी है, अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी है, तो यील्ड्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बार बार मेरे इस एक ही बात को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए यहां पर अगर हम इस चार्ट को देखें, तो यहां देखिए अर्निंग्स जब बड़ी है हिस्टोरिकली 2005 से 2001, देखिए यहां पर यील्ड्स भी बढ़ी है, अर्निंग्स भी बढ़ी है। और एग्जैक्टली देखिए यील्ड्स गिर रही है, अर्निंग्स गिर रही है। और यहां पर देखिए 2021 में यील्ड्स बॉटम आउट है और अर्निंग्स अभी बढ़ना शुरू हो रही है। थोड़ा सा रिसर्च करिए, टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाइए, तो सही जगह पर अपने आप को प्लेस कर पाओगे। गलत जगह से गलत इंफॉर्मेशन, गलत लोगों के मुंह से इंफॉर्मेशन सुनोगे तो कभी भी फायदा नहीं होगा। सब गधे हैं उन लोग जो
जो ये इंफॉर्मेशन फैला, बैठे हैं वहां पर सिर्फ ट्रोल करने के लिए और कुछ नहीं। अगर आप सही इंफॉर्मेशन दे दे, सही बात बता दे, उनकी ईगो में हर्ट होता है और वो करने लग जाते हैं ट्रोल। ये इंफॉर्मेशन है सही, आपके सामने है, जो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्टली केस नाउ। अभी ये सेम चीज अभी ये हो रही है, इन अर्निंग सीजन है, एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है। स्टॉक जो है जस्ट लाइक दे आर वार्मिंग अप, जैसे मैंने कहा। और ये जो ग्रोथ आ रही है, इतनी बड़ी ग्रोथ, पैराबोलिक ग्रोथ है, ये राइजिंग रेट्स के, जो राइजिंग रेट्स है उसके इफेक्ट को काउंटर कर देगा। सही जगह पर इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं। तो देखिए, स्टॉक दैट विल मेक, और यहां पर देखिए मैं यही बोलूंगा कि हां, अब बात यहां पर आती है कि जब यील्ड्स बढ़ती है तो सब स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, सिलेक्टिव सेक्टर्स होंगे, उन सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सही, अगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सितंबर एंड से जो रैली आई है, अगर आपके पोर्टफोलियो में पैराबोलिक मूवमेंट नहीं आया है उस रैली को लेकर, अगर आपका पोर्टफोलियो पैराबोलिकली नहीं बढ़ा है उस रैली को लेकर, तो आप गलत सेक्टर में हैं, गलत स्टॉक्स में हैं, गलत मेथड्स हैं, गलत मेंटर हैं। स्टॉक चेंज करिए, मेथड चेंज करिए, सेक्टर चेंज करिए, मेंटर चेंज करिए, नहीं तो फ्रेंड्स नहीं कमा पाएंगे इस मार्केट में। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा मूवमेंट आने वाला है मार्केट्स में। देखिए, स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप, छोटी कंपनी जो होती हैं, जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में रिसेशन आती है, तो ये सब कंपनी एक तरह से पूरा बॉम्ब आउट हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट रिकवरी पे आती है तो ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब सबसे पहले रिकवरी में आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी बाउंस बहुत पैराबोलिकली बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव और ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लेकर सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये B2B हम लोगों का एक स्पेशल हैशटैग है जो हम लोगों ने बैक टू बेसिक्स जो सीरीज़ है उसके लिए डेवलप किया है। आप ट्विटर पे हमारे, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर जाकर आप अपने इस हैशटैग को लगाकर मुझे टैग कर अपने फीडबैक्स ज़रूर दे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह के एपिसोड्स आपके लिए लेके आता रहूँ, आपकी नॉलेज को टॉप अप करता रहूँ, आप अपने आप को सही तरह से प्लेस कर सको। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट फ्रेंड्स ज़रूर करें। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेशन। और ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स है ये, और ये हमारा निफ्टी का इंडेक्स, और ये हमारा निफ्टी 500 जो स्टॉक्स है उसके इंडेक्स है। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं। ये इंडेक्स का जो रेशियो चार्ट है निफ्टी 500 बाय निफ्टी, ये ब्रेकआउट अभी दे रहा है। अब 500 स्टॉक्स है, 500 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स को लेना है, कौन से स्टॉक्स को नहीं लेना है, ये आपको सही रिसर्च, सही ट्रेनिंग से पता लगेगा। हम लोग ऐसे रिसर्च करते हैं। देखिए, ये हमारी रिसर्च है स्टॉक्स की, ये आपके सामने दिखा रहा हूं। ये इतनी मोटी किताब है, ये 3-4 स्टॉक्स की रिसर्च हम लोगों ने की करके रखी है, टेक्निकली, फंडामेंटली, सब कुछ। और अपने आप को रेडी, हमारा स्टॉक लिस्ट रेडी है हमारे पास, हमें आगे मूव करने के लिए, बड़ा ट्रेंड पकड़ने के लिए। छोटे मोटे ट्रेंड में हम इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग डे टू डे, वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग द बिग कैच, बिग मूव। आगे बढ़िए। देखिए, निफ्टी मिड कैप टू निफ्टी 50, अरे निफ्टी 50 मिड कैप देखिए, अभी आपको लगेगा असेंडिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट दे रहा है। बहुत बहुत बड़ा रैली बाकी है, बहुत बड़ा मूवमेंट बाकी है। वी जस्ट कांट इग्नोर दैट। इस फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वॉट एवर वी हैव सीन इज जस्ट एन टिप ऑफ एन आइसबर्ग। मैं बार बार कहता हूं, हेडबम्स आएंगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको कहूंगा वन साइडेड रैली है, करेक्शंस विल बी देयर, बट अगर आपके पास सही स्टॉक्स है, अगर आप सही प्लेस्ड हैं, अगर आपके पास सही ज्ञान है, सही नॉलेज है, सही इंडिकेटर्स हैं, तो आप सही स्टॉक पकड़ोगे और सही जगह से अपने आप को प्लेस करके पैसे कमाओगे। आने वाले साल, 1.5 साल में आप बहुत पैसा बना सकते हो अगर आप सही प्लेस्ड हो तो। देखिए, स्मॉल कैप टू निफ्टी इंडेक्स, ये स्मॉल कैप जो निफ्टी है अभी देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट दे रहा है। कितना बड़ा मूव आ सकता है। और अभी आप देखिए स्मॉल कैप में जो मूव आ चुकी है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट अभी हुआ है, तो आप सोचिए अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो कहां तक हम जा सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
सही प्लेस करने की कोशिश करिए अपने आप को। ये देखिए सिक्लिकल स्टॉक्स, जो कौन सा साइकिल चल रहा है, कौन से साइकिल में भी तेजी आने वाली है। डिफेंसिव स्टॉक आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, यूटिलिटीज, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये सब अभी पूरा लॉन्ग टर्म में साइडवेज है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सेक्टर एनालिसिस भी दिखाऊंगा। अभी आप देखोगे पीएससी स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स में तेजी है, बॉम्ब है, बॉम्ब। ये देखिए ये निफ्टी 500, ये निफ्टी मेटल, आपको लग रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स, अपने बोलेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स बहुत भाग चुका है, बहुत आगे जा चुका है, लेकिन यहां देखिए, यहां देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अभी जस्ट ब्रेकआउट दिया। मेरे ख्याल से तो बहुत रैली बाकी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, कल्याणी स्टील, टाटा स्टील, बीएसएल कहां है? प्रॉफिट बुक कर करके निकल गए, 5% 2% ले लेके निकल गए। यही किया है आपने। ये देखिए, देखिए दिस इज द कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग राइट एंड नॉट अप्लाइंग ऑन द राइट थिंग। ये एक कॉस्ट है, यही कॉस्ट आप पे करते हो। दिस इज द कॉस्ट दैट यू हैव टू पे। गलत इंफॉर्मेशन लेने की यही कॉस्ट है, गलत सीखने की यही कॉस्ट है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, एक ट्रेड में 1 करोड़, एक ट्रेड में 2 करोड़, बेवकूफी, गधा बनाने वाला बात है। बेवकूफ बन रहे हैं आप। है दम दिखाओ आप मेरे पूरे आज तक स्टॉक चर्चा चार्ट क्या बोलता है, एनालिसिस खोल के देखो, एक एक एपिसोड खोल दो, 80-85 एपिसोड बना दिए हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो बस आके कान खींचिएगा मेरा। झूठ में फालतू चीजें नहीं दिखाता, ट्रेड होने के पहले दिखाता हूं, ट्रेड होने के बाद नहीं दिखाता। ये देखिए एनर्जी स्टॉक्स, रिलायंस एनर्जी स्टॉक, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये कहां पर पहुंच रहे हैं, कहां जा सकते हैं? ये दे आर जस्ट गिविंग ब्रेकआउट। अभी हम रिलायंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, एलटी को डिस्कस करेंगे आगे। देखिएगा दोनों स्टॉक्स क्या प्लेसमेंट है। ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं मेरे को। रिलायंस देखिए, रिलायंस के बारे में बोल बोल के थक गया कि मोटा भाई उठ रहा है। रिलायंस इज द बिग बॉय, इज वेकिंग अप ऑलमोस्ट आफ्टर 5 months ऑफ स्लीप। तो ये एनर्जी, आईटी डोमिनेंस, हो सकता है कि आईटी डोमिनेंस खत्म हो रहा हो। देखिए डबल टॉप बन रहा है, हो सकता है। नैस्डैक को देखिए जिस ढंग से गिर रहा है, आईटी डोमिनेंस को खत्म कर रहा है। एक सिलेक्टिव, एक जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव डिफेंसिव सेक्टर होता है, फार्मा, एफएमसीजी। अब यही आप सोच रहे हो कि पिछले सितंबर से जब रैली शुरू हुई, मैं तो आईटी लेके बैठा हूं, मैं तो फार्मा लेके बैठा हूं, मैं तो एफएमसीजी लेके बैठा हूं, मेरा स्टॉक तो चल ही रही नहीं है। रियलिटी को मैंने देखा ही नहीं, मेटल्स को मैंने देखा ही नहीं, शुगर स्टॉक्स को मैंने देखा ही नहीं, अब टेक्सटाइल को देखा ही नहीं। तो अगर आप गलत सेक्टर में, गलत स्टॉक में, गलत टाइम पे होगे तो पैसा कैसे बनेगा सर? राइट? देखिए वैल्यू ओवर ग्रोथ, अगर मैं वापस बोल रहा हूं, अपने को वैल्यू स्टॉक्स को देखना है। अभी वैल्यू स्टॉक की टाइम है, ग्रोथ स्टॉक की टाइम नहीं है। ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं वो जनरली हाई इंटरेस्ट रेट को सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वैल्यू जो स्टॉक्स होते हैं, इन सब सेक्टर्स के वैल्यू स्टॉक को देखेंगे तो आपको बहुत सही प्लेसमेंट मिलेगी। मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता है स्टॉक। एक स्टॉक जब हम लोगों को अच्छा लगता है टेक्निकली, तो उसमें चुंबक की तरह चिटक जाते हैं हम लोग। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन कहां से भी हो सकती है निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स है, बैंक, इंश्योरेंस, ऑटो, इंडस्ट्रियल गुड, फाइनेंशियल, ऑयल गैस, ये सब स्टॉक जो है, ट्रेवल, लेजर। अभी देखिए लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉकिंग के प्रोसेस चालू हो रहे हैं, वैक्सीनेशन लग रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, जरा सोचिए, इस तरह थोड़ा ब्रॉड रखने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज नॉट ऑन चार्ट्स। सेक्टर रोटेशन आपको बताएगा। इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री चल रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री आने वाले 1-2 महीने में थीम हो सकते हैं मार्केट्स के। एविएशन आप देखिए,
स्पाइस जेट, इंडिगो, होटल्स के स्टॉक को देखिए, EHI, इंडियन होटल्स, एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स को देखिए, आइनॉक्स लेजर, PVR, दे कैन बी थीम, द थीम ऑफ द कमिंग टाइम, मार्केट में थीम हो सकती है। डेल्टा कॉर्प, ये सब स्टॉक जो है आने वाले कई दिनों में, महीनों में, बस एक बार इसका स्ट्रक्चर ठीक हो तो टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट जस्ट अबाउट कर्टेलिंग योरसेल्फ विद इन द स्टॉक। अगर आप गलत स्टॉक की, गलत सेक्टर की टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, सही स्टॉक के सही सेक्टर्स को आप छोड़ दोगे। बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए इस बात को कि आपको सही सेक्टर, सही स्टॉक में ही जाना है। और ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म सेक्टर जो हम पिछले 3, 4, 5 महीने से जो सेक्टर की रोटेशन देख रहे हैं, ये देखिए, निफ्टी IT, निफ्टी FMCG, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी फार्मा बुरी तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स को। और ये देखिए, निफ्टी PSE, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, ऑटो, सर्विस सेक्टर, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, दीज आर लीडिंग द निफ्टी। अब आपको सोचना है कि आपको इन स्टॉक्स, इन सेक्टर्स के बेस्ट स्टॉक में प्लेस होना है कि इन सेक्टर्स के बेस्ट घटिया स्टॉक्स में प्लेस होना है। अब आप रोते रहिए कि सर मैंने IT स्टॉक लेके रखे हैं, सब ब्लू चिप स्टॉक है, चल रहे नहीं है। सर FMCG लेके रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लेके रखा है, ITC लेके रखा है, सर चल रहा नहीं है। कैसे चलेगा सर? सिप्ला लेके रखा है, सन फार्मा लेके रखा है, चल रहा नहीं है सर। अरे नहीं चलेगा मेरे भाई, क्यों चलेगा? गलत जगह पे हो, गलत स्टॉक्स पे हो, गलत सेक्टर पे हो, गलत जगह एलोकेटेड हो। क्यों PSE नहीं लिया? NTPC, कोल इंडिया, ONGC, क्या दिक्कत थी ट्रेड करने में? भेल, क्या दिक्कत थी ट्रेड करने में? BEL, BEML, ये सब स्टॉक को ट्रेड करने में क्या दिक्कत थी? DLF, शोभा डेवलपर्स। आज से बोल रहा हूं मैं रियल्टी सेक्टर के बारे में, जाके पुराने एपिसोड देखिए, आपको पता लगेगा। क्या आज से बता रहा हूं मैं आपको कि रियल्टी सेक्टर बनने वाला है? फ्रेंड्स, लास्टली इट्स योर मनी, इट्स योर कॉल। आपको क्या करना है अपने पैसों के साथ वो आप देखो। सही जगह अगर आप प्लेस नहीं हो तो सही काम आप नहीं कर पाओगे। आज मैं बैक टू बेसिक्स का दाउ थ्योरी लेने वाला था, सेकंड पार्ट, लेकिन इस तरह से मैंने देखा कि लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये फलान आदमी बोल रहा है मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो ध्यान रखिए कि कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अभी फिलहाल चार्ट्स पे कुछ नहीं देख रहा है, तो अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं। कल अगर कुछ दिखेगा तो वैसे प्लेस करेंगे अपने आप को, इसमें क्या है। हमें जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक ट्रेडर शुड बी लाइक अ पॉलिटिशियन। अपनी कुर्सी बचाने की सोचो, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो जीत रहा है उसके पल्ले चिपक जाओ, इसी में जीवारी है। यू हैव टू फॉलो द मार्केट्स, नेवर ट्राई टू लीड देम। है कोई बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस 12,500 से टॉप बुला रहे हैं, 12,500 टॉप, 15,000 आ गया, कहां टॉप है? तो अभी चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि हमें कैसे निफ्टी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और एक दो स्टॉक्स को देखते हैं जो अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं आगे बढ़ने के लिए। कमिंग वीक में अपने को ध्यान रखना। देखिए, वापस मैं बोल रहा हूं कि हेड बम्प्स हो सकते हैं, लेकिन कमजोरी अभी नहीं है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखिए, पहले वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली पे बन गया है इनसाइड बार। वीकली पे इनसाइड बार बना, अच्छे मूवमेंट के बाद देखिए इनसाइड बार पे वॉल्यूम भी डिसेंट है, राइट। और ये देखिए RSI भी जो है बुलिश है। तो कहीं पर भी कुछ ऐसी कमजोरी तो आपको वीकली चार्ट में नहीं दिख रही होगी अभी कि कल ही का कल मार्केट गिर जाएगा, राइट। तो ऐसा कमजोरी अभी मार्केट में नहीं दिख रहा। तो अभी अपना इनसाइड बार बन जाने का मतलब कि मदर बार जो होता है उसका रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल अपने काम में आ जाता है। ये देखिए, इनसाइड बार आने से सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल काम में जाता है। और अभी अपने पास शॉर्ट टर्म के लिए पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो
15,524 या 15,550 का रेजिस्टेंस लेवल आप समझ के रखो। इसके ऊपर जाने से निफ्टी जो है स्ट्रेंथ होगी। निफ्टी स्पेसिफिक निफ्टी की बात कर रहा हूं, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम स्टॉक स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक है। और अगर नीचे का लेवल देखें तो यहां पर देखिए इस मदर बार के जो लो है वो 14,982 है, सॉरी ये वो 14,521 है, 14,500 के आसपास है। और अगर डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको बहुत एक्यूरेट लेवल्स मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इनसाइड बार है नाउ। आने वाला कुछ हफ्ता हो सकता है हमें डिसिसिव हो सकता है मार्च में पूरा साइडवेज हो। आज है 7 तारीख, आज 7 या 8 तारीख है, हो सकता है पूरा साइडवेज हम चले जाए, कंसोलिडेशन हो जाए। कंसोलिडेशन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब ट्रेंड में कंसोलिडेशन है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कैसे कर रहा है। हो सकता है अप्रैल से जब थर्ड क्वार्टर की, फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स आना शुरू हो, उस समय मार्केट वापस ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाए, तो कंसोलिडेट होना जरूरी है। देखिए यहां पर कंसोलिडेट हुआ ना, ये कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट हुआ था यहां पर, राइट, उसके बाद ऊपर गया। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ हफ्तों के लिए या हो सकता है पूरा मार्च महीना हमें कंसोलिडेशन मिल जाए, राइट। और क्योंकि यहां पर देखिए डाइवर्जेंस मैंने आपको कहा था और ये आपके साथ डिस्कस भी हुआ था कि डाइवर्जेंस है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो बिल्कुल लाजमी है। इसमें कोई भी डर या घबराने वाली बात नहीं। डाइवर्जेंस आर द पार्ट ऑफ बुलिश मार्केट। आरएसआई की पूरी सीरीज हम लोगों ने डाल रखी है, एक बेसिक सीरीज जो आपको बताता है कि डाइवर्जेंस कैसे बनता है, क्या बनता है। यूट्यूब पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए उसको। और यहां देखिए ये लेवल्स मैं आपको बता रहा था, दिस वाज द लेवल्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये है गैप का पूरा एरिया और देखिए यहां से पहली बार बाउंस होके ऊपर गया है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए यही बोलेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि निफ्टी कम से कम इस लेवल्स के बीच में रहे और हो सकता है पूरा महीना इन लेवल्स के बीच में निकाल दे। ऑलराइट, अब हो सकता है आने वाले हफ्ते में जब हमें मिले सेक्टर कोई रिजल्ट्स मिले, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो अच्छे रिजल्ट्स आए। और ये रिलायंस की बात करते हैं, देखिए कितना अच्छा प्लेस्ड है, पिछले 5 महीने से सोया हुआ है। फाइनली ये ब्रेकआउट मिलता है, यहां पर ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट है, एक रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट। ये नीचे जाके यहां अपनी सेलिंग को होल्ड कर देता है और ये इससे हम अगर आप बात करें इसे डबल करेक्शन बोला जाता है। यहाँ प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन दोनों चल रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया है यहाँ पर। नाउ अभी ये पूरा स्ट्रेंथ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट देखिए, मार्केट गिरा हुआ था लास्ट 2 वीक से, लास्ट 3 वीक से निफ्टी करेक्ट कर रहा है, लेकिन रिलायंस में स्ट्रेंथ है, रिलायंस में स्ट्रेंथ है। साफ साफ आपको बता रहा है, इट इज गिविंग यू अ क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग अ न्यू हाई, एक न्यू हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अपने आप को इस पे प्लेस नहीं करोगे तो कहां प्लेस करोगे। लासेंट टर्बो देखते हैं, ये देखिए ये जो करेक्शन आई है उसमें वॉल्यूम्स देखिए 0 वॉल्यूम्स है। और एक और चीज देखिए, ग्रीन कैंडल्स पे अच्छी वॉल्यूम्स हैं, रेड कैंडल्स पे उतनी अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब देयर इज एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन। और ये देखिए गैप के इर्द गिर्द जो है पूरा मंडरा रहा है। देखिए इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये देखिए पिछला हफ्ता मार्केट बेयर था लेकिन लासेंट टर्बो वाज इन पॉजिटिव। आरएसआई देखिए कितना वेल प्लेस्ड है। अब इन सब स्टॉक्स को आप नहीं देखोगे तो किन स्टॉक्स को देखोगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी बताएं और अपने सुझाव अपने विचार जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा देता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।